जैसे सारी रात बैठे थे, 2 मिनट और बैठो, हमारी शादी हो जाए, लड्डू खाओ अपने अपने। रामबली कहाँ है यार? रामबली अभी तक बीघा सिंह की कोई खबर न मिली यार। हमका तो शंका है। अब मेरी बाई आंख फड़क रही है। तुम्हार आंखें फड़क रही और 4 बजे के तड़के से दुआरे वाली ने पसाली मर चिड़ैया बोल रही, मरैया चिड़ई। हमका एक शंका है भैया यार, वाह डाकुआ नहीं, हमका शंका है जसवा डकुआ का में रोल न डाई सोए हो। हाँ बात सही है, लेकिन मेहरारू का ताव तगड़ा हो। कमीने बादल सिंह तो नजर खोल पाए। अरे कमीने बादल सिंह नजर खोल पहचान, और आया है राजेश तुझे देने कहे सामान। देने दहेज सामान, बता दहेज में क्या लेगा? और देने दहेज सामान, बताओ दहेज में क्या लेगा? और चैन अंगूठी मोटरसाइकिल या हेलीकॉप्टर लेगा? या कि तू सामान के बदले मुझसे रुपया पैसा लेगा? या कि तू सामान के बदले रुपया पैसा लेगा? और या फिर तू घर घूर हमारी खेती बाड़ी? और फैसला जल्द करो तुम, फैसला जल्द करो तुम, न बल्कि देर करो तुम। अबे सुन दहेज का दानव, सुन दहेज का दानव, बनना तो शैतान तुझे भगवान बनाया। भागने की कोशिश मत करना, ऊपर आ, वरना साले नीचे से नाल डालूंगा, ऊपर से निकालूंगा। चल, भाग रहे हो? ये खुआए भैया, बात न चेत पहुंचता, पेल अब चालू कर दी। अच्छा हाँ भैया नमस्ते। राजेश पहचान नमस्ते गया तेल लेने साले। भैया अब नबिया बात है, चलो इनका मारो तो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं मारो यार, हम तुम्हार का बिगाड़े लो। तू हाँ तू हरामजादे, इसके साथ सरीके जुर्म है। अच्छा तेरे ही वजह से इस हरामजादे ने इतने घिनौने पाप किए। कहो हम का की? वो एक कहावत है ना, हाँ? गुर का बाप कोल्हू। तो हम कोल्हू तो एक कोल्हू। यार समझो यार, ये तो फेटाने है। नहीं मेरे कहने का मतलब कि चलो मान लो अगर कोई बात है, हाँ? तो मसला अगर बातचीत से सुलझ जाए तो ज्यादा बढ़िया है भाई। मारपीट करने की क्या जरूरत है? हाँ अगर कोई बात है तो हम बैठ के समझ लेते हैं, है ना? उठ जाओ साले, नहीं तो मारूंगा कुंदा बत्तीसी अंदर हो जाएगी। बैठना मत जब तक मैं यहां मौजूद हूं।
चुपचाप सावधान वहीं पर खड़े हो जाओ कोने में। चल, बादल सिंह से मैं बात करूंगा, उसके बाद तुझसे निपटूंगा। चल सामने आ। बादल सिंह, तूने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन मैं तेरे सामने इस तरह से पेश आऊंगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, काम बहुत ज्यादा है, इसलिए 4 सेकंड में मेरे 4 सवालों का जवाब दे। 4 सेकंड में। पहला सवाल कि मेरी मां कहां है, क्या किया मेरी मां के साथ। दूसरा सवाल, मेरी बहन सोना की क्यों मारा। तीसरा सवाल, वो 20,000 रुपए किसने चुराए थे। चौथा और आखिरी सवाल, बाबूजी का खून किसने। चल, आज जयपुर के लोगों के सामने तू बताएगा। कबूल कर। राजेश, हम बोला तो ठीक है नहीं। राजेश देखो भाई, अब मान लो जाने अनजाने में हो गई गलती, मैं मानता हूँ, हाँ, लेकिन अब जो चीज बीत गई अब वो लौट के तो आएगी नहीं। इसलिए राजेश हाँ, मुझे माफ कर दो, और फिर बहनोई हूँ तुम्हारा, हाँ, कुछ तो वही मतलब हाँ, रिश्तेदारी बनाए से बनती है, बिगाड़े। अबे कुछ बिगड़ा नहीं ना यार। तूने हरामजादे क्या बनाया। अरे बनाने के बजाय बिगाड़ने में कोई और कसर बाकी नहीं रखी। हरामजादे, अच्छा मान लियो मारे तो अपने बाप को मारे, तो है बाप को तो नहीं मारे। इल्जाम मुझ पर क्यों लगाया गया। मान लियो मेहरारू मारे तो अपन मेहरारू मारे, क्यों मेरी बहन को मारा गया। तो मान लियो तू हाँ एक गलती की हिन, जो तुम्हारी अम्मा का डाकू बीघा सिंह का सौंपिन की तुम मार डाल जा। मेरी माँ को डाकू बीघा सिंह के हवाले कर दिया। हाँ वही मार। इस हरामजादे ने, और फिर भी कहता है कि जो हुआ तो भूल जाओ, माफ कर दो। एक काम करो, अबे लौंडा फेटान है, हमका जान पे तुमका माटा ही पक्का है। एक काम करो, ज्यादा समय हमें लगे नहीं ना। अब आज भाई हमारा पैसा दे दियो, आज हिसाब कर दियो भाई, तुम हो छुट्टी पा जाओ, हम हो छुट्टी पा जाए। आज दे दियो। अब मैं मर जाऊंगा है? और तू भी समझ लेना कि पैसा डूब गया। नहीं यार, पैसा भी हम कब्रस्तान से वसूल, पैसा जिंदे में दे दियो। तो फिर अगर मैं जिंदा बचा तभी तो पैसा दूंगा। तो बचाओ। हाँ सुनो, अब वही पैसा वाली बात है और कोनो बात नहीं ना, हम खुद ही देख के पछताए थे। सुनो, बचे के एक रखता है, अगर बच गए तो बच गए, नहीं पेली मजेगा भाई। सुनो, मतलब गुड़िया के सेट की है ना, और मामो बने वाले हो। देखो मन सेदू चाहे जितना फेटान हो, खूब गुस्सा में हो, बढ़िया बनाए चुनाए के, खूब मेकअप करवाए के मेहरारू ठाड़ कर दियो, वह क्या देना, वह कहे पूरा ताव ठंडा, वही जगह वह लुड़ुस। तो एक काम करो, गुड़िया का सेट किए है ना, तो हम जितना कहीं उतना करो, तुम बच जाइए। हाथ जोड़ो, ऐसे हाथ जोड़ के लेके जाओ, और ऐसे कहो कि राजेश भाईजान, मुझसे जो गलती हो गई, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, अब मेरी गलती को माफ कर दो मेरे प्यारे जीजा जी। जाओ। मर जाऊंगा जीजा नहीं कहूंगा। ना कह ब्या, नहीं कहूंगा। ना कह ब्या, तो मरवा बाप।
सबसे पहले इसके अंदर डालूंगा, मेरा मतलब है गोली, और उसके बाद तेरे अंदर डालूंगा। भैया हम भरे हैं, हमारी जगह नहीं। देखो अपनी मौत से, हरामजादे बादल सिंह की मौत का नजारा अपनी आंखों से। मरेगा, तुम दोनों मरोगे। चल बादल सिंह, एक पल में तू मिटा मैं बादल तेरे नाम को, और उठा ली बंदूक मैंने, तुम पुकारो राम को। हराओ ठहरो 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 और मार इसको गिराओ न भैया धर्म संसारी में मेरी आत्मा, संसारी में मेरी आत्मा मार सकता न कोई है मेरा भैया, ये हमारे पति हैं, जैसे भी है उन्हें माफ कर दीजिए। भला है या बुरा है, लेकिन मेरा पति मेरा देवता है, उसे छोड़ दीजिए और जाने दीजिए भैया, माफ कर दीजिए। वाह बहन वाह, आज मेरी नजर में तेरी इज्जत और बढ़ गई बहना। ऊपर वाला करे हर भाई को तुझ जैसी बहन दे, लेकिन बहन ये तेरा पति है, तू तो चली गई भगवान के घर, लेकिन तेरी आत्मा भटक रही है, और ये सभी हरामजादे की वजह से हुआ है। इसने बड़ी निर्दयी, बहुत ही बेदर्दी से तेरा खून किया है। अरे खून करते वक्त इसके जरा से भी हाथ नहीं कांपे, इसने जरा सा भी नहीं सोचा कि वो किसी की बहन है और मेरी पत्नी है। सुन रहा है बादल सिंह, ये होता है पति और पत्नी का पवित्र रिश्ता। आज मरकर भी मेरी बहन तेरी पत्नी, उसकी आत्मा तेरी जिंदगी से भीख मांग रही है, जिंदगी की भीख मांग रही है अपने भाई से। एहसास कर बादल सिंह, सुन रहा है कानों से तो सुन, लेकिन बहन मैंने भी प्रतिशोध ली है, कसम खाई है कि जब तक इस हरामजादे बादल सिंह को अपने हाथों से नहीं मिटाऊंगा, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। इसकी जिंदगी के लिए अपने भाई से भीख मत मांग बहन। कहते नहीं कि मारने से अच्छा माफ कर देने वाला ही बड़ा महानता होता है। अरे बहना, अगर इसके एक गुना होते, 2 गुना होते तो हम जरूर सोचते, लेकिन इसने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 गुनाह किए हैं। अरे इस हरामजादे को तो माफ करने वाले को भगवान भी माफ नहीं करेगा। इतने पाप किए हैं इसने कि इसके पाप के भार से इंसाफ का तराजू भी टूट जाए। और फिर मैं तो तेरा काम आसान कर रहा हूं बहन। जिस तरह तेरी आत्मा भटक रही है, उसी तरह अपने हाथों से इस हरामजादे को मारकर इसकी आत्मा को भटकने पर मैं मजबूर कर दूंगा। इसलिए मेरे बीच में मत आ। इसे मारने के बाद तू जो चाहेगी वो सजा हम हंसकर कबूल करेंगे। बादल सिंह, ये रहा नंबर 1 और ये रहा नंबर 2।
राजेश, गवाह और साबूत से ये साबित हुआ है कि बादल सिंह समाज का बहुत बड़ा दोषी और बहुत बड़ा हत्यारा है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इसे मार करके अपने हाथों से कानून को मत लो। चुप साले, साले चमचे, ज्यादा जुबान चलाई ना तो तेरी जुबान खींच कर साले गले में टाई की तरह लपेट दूंगा। अरे भोसड़ी, तुमको भी बता रहे हैं हम। ठहरो इंस्पेक्टर साहब, गरम कर रहे हैं तुम। मेरी माँ को मार दिया गया, मेरी बहन को मार दिया गया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर जिंदाल के पीछे डाल दिया गया, अपने बाप का खून इसने किया, इल्जाम मुझ पर लगाया, और आज आपको एहसास हुआ है कि ये गुनहगार है। राजेश देखो, पुराना नियम है, कानून तो हमेशा साबूत ढूंढता है। उस समय भी मैं इंस्पेक्टर था और आज भी हूँ। उस समय कानून मजबूर था क्योंकि उसके पास कोई साबूत और गवाह नहीं थे। उस समय तो साबूत गवाह दोनों थे, तुम्हारे पास कोई साबूत नहीं था, इसलिए कानून मजबूर था, तुम्हें कैद करके जेल में डाला गया। लेकिन आज गवाह और साबूत द्वारा कानून यहाँ आया है। आज इन हरामखोरों को यह कानून छोड़ेगा नहीं, राजेश डाल देते। इस वर्दी के अंदर जो इंसान है उसका तो हमें यकीन नहीं है, लेकिन इस वर्दी पर हमें जरूर यकीन है। इसलिए आपकी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपका ये फैसला स्वीकार करता हूँ और अपना हथियार, वादा कीजिए कि इस हरामजादे को फांसी के तख्ते तक जरूर ले जाएंगे। राजेश, अभी आपने कहा वर्दी पे भरोसा है, लेकिन वर्दी पहने हुए इंसान पे भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं का राजेश, दिल को देखो, चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को कूटा। आज हम इन हरामखोरों को देखो तुम्हारे सामने क्या हालत करते हैं। मैं वर्दी वाला इंसान नहीं हूँ कि खाऊं किसी और का, बजाऊं किसी और का, मैं कानून का पुजारी हूँ। तो हम भी देखेंगे बादल सिंह, आज तेरे हर किए हुए कारनामाओं का भांडा फूट गया है। आज कानून को पता चल गया है कि सबसे बड़ा समाज का दोषी और सबसे बड़ा हत्यारा और सबसे बड़ा दहेज का दानो है तू। इसलिए आज ये कानून तेरे किए हुए हर गुनाहों का फैसला अब कानून करेगा। इसलिए हथकड़ी पहन और सारे समाज के सामने हमेशा के लिए जेल चलने की। नहीं राजेश, गलती मत करना, वरना आज सबके सामने कानून का खून हो जाएगा। हाँ राजेश, मैं इंसान नहीं, हैवान हूं, दहेज का दानो हूं। सच है कि दहेज की लालच में आकर मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। अरे लानत है बादल, लानत है तुझ पे कि तूने अपने दशरथ जैसे बाप की कदर न की, तूने अपने सीता रूपी पत्नी की कदर न की, तुमने अपने माँ स्वरूप सास की कदर न की, भाई स्वरूप साले की कदर न की, और इन सब पवित्र रिश्तों को तार तार करके आज देख तो जिंदगी की किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। आज अगर तू चाहे तो अपने गुनाहों की माफी भी नहीं मांग सकता। आज अगर तू चाहे तो अपने पापों को प्रायश्चित भी नहीं कर सकता। सोना, अरे तेरा बादल तो तुझसे माफी मांगने लायक भी नहीं बचा, लेकिन सोना मैं आ रहा हूं तेरे पास, मैं आ रहा हूं तेरे पास सोना। तो अघा गए हुई है।
गले के ऊपर कितना बड़ा गम ठाट पड़ा, गाज गिर पे रो रहा है। क्यों जैसे मर्चिलैया रो रहा है। बता रहा है, साला बता रहा है कि सेवक है सबसे बड़ा। क्यों रो रहा है तू? उठाऊंगा मैं, साले लंबा कर दूंगा। ये के मरे का ना रोहित है, फिर किस लिए रो रहा है? एका तो मरैन का रहा, हाँ ये ता गंधैला काम की से वह मरे का ना रोहित है। फिर क्यों रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो? ये हमा 11,100 रुपया खाए के मर गया। 11,100 रुपये तूने कब दे दिया रे? वही रुपया का रोहित है। अच्छा एका खूब दारू पियावा, तू? मुर्गा खवावा, अच्छा मछली खवावा, अच्छा बोकरी खवावा, और बीच में जब शंका बा कि पैसा न देया तो इनका हम खूब खिचड़ी खवावा। खिचड़ी साले खवाओ, बस यही संतोष करो। जब संतोष करके खिचड़ी खवाए हो। वही पैसा का रोहित है साहेब, पूरा पैसा चला गया। चुप! अरे इसे हिला क्यों रहा है? पैसा वसूली थे। साले उसको पीछे हिला के पैसा वसूल कर रहे हो, सीधा कराओ। कितना पैसा बताया? 11,100 रुपया साहेब। चल देखो, पैसे तेरे गाड़ी कमाई के अगर होंगे हाँ, तो जो 20,000 यहाँ से गया था ना, धान बेचे रहे धान साहेब। बेचने का था ना, हाँ, वो 20,000 थाने में जमा है। हाँ। और आना वहाँ तुझे मिल जाएगा। 20,000 मिल जाए। 20,000 नहीं साले 80,000 मिलेगा। 11,100 रुपए मिलेंगे। 11,100 रुपया। हाँ अरे ब्याजो तो कुछ होगा। ब्याह साले वही आए देना। आओ भाई, हाँ आया। मतलब आ जाए कि बिहान? चाहे जब तेरे जी चाहे तब चले आना। चलो ठीक है, बिहान उबे थाने। हाँ कहा बिहान दोपहरी में उबे और हमका थाने में दियो, ठीक? हाँ चल ले जा, ले जा। जयपुर, इस जयपुर राज्य के समाज के सभी समाजियों से इस कानून का, एक कानून आज एक गुजारिश करता है कि भाइयों, समाज में जितने भी लोग देख रहे हैं, ये सब सुन रहे हैं, कोई भी इंसान कभी ऐसा काम मत करना कि जिससे उसे दहेज के दानों बनना पड़े, अपने आप को शर्मिंदा होकर के गोली मार करके मरना पड़े। आजकल सभी लोग से मेरी गुजारिश है कि कभी भी दहेज की बात मत करना, यही समझना कि दुल्हन ही दहेज है। राजेश, आज ये कानून तुमसे किया हुआ वादा तो नहीं निभा सका, लेकिन आज एक वादा कर रहा है कि यहाँ जो भी कांड हुआ है, इस कांड के बारे में तुम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं लिखी जाएगी। और अब मैं चल रहा हूँ थाने, अगर तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो तुम चले आना। और हे रंबलिया, आना पैसा ले जाना, ठीक है? साहेब, मतलब हम ड्यूटी पर रहे थे, अच्छा अच्छा, तो दोपहरी में उबे तो थाने में दियो। ठीक, आना मिल जाएगा। भैया राजेश, हाँ भाई, एक बात तुमसे कहनी है 100 बात कहो भाई। कि जो दुख मुसीबत में उठाई हूँ, वो दुख मुसीबत इस गुड़िया के ऊपर कभी ना आने पाए। इसे नंद नहीं, मैं हमेशा अपनी बेटी मानी हूँ। इसी हवेली में रहकर तुम दोनों अपना जीवन बिताओ। अगर कभी मुसीबत पड़े तो अपनी बहन सोना को याद करना। उस मुसीबत में मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगी। अच्छा भैया, अब मेरा जाने का वक्त हो गया। अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल आत्मा को शांति दे भाई। और दूरी नहीं जा सकती हो तुझी से, पास कभी ना आऊंगी, रहूंगी मैं नज़रों के सामने, फिर भी नजर ना प्रिय दर्शक बंधुओं, यही से हमारी पार्टी का तमाशा समाप्त होता है। कहते हैं मुद्दा इलाज